आइए बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें 40, 36 और 126 का HCF ज्ञात करना है। हम दो दो के कॉम्बिनेशन में चलेंगे। पहले हम 40 और 36, फिर 40 और 126 का HCF ज्ञात करेंगे। तो पहले भाग में 40 और 36 का HCF, चूंकि 40 बड़ा है 36 से, तो हमने 36 से 40 में भाग दिया। 36 एकम 36, शेष आया 4। तो पहला स्टेप बना 40 बराबर 36 गुणा 1 धन 4। अब हमारे पास शेष 4 आया। 4 से हम 36 में भाग देंगे। 4 नमा 36, शेष आया 0। तो हमारे पास स्टेप 2 बना 36 बराबर 4 गुणा 9 धन 0। 4 गुणा 9 धन 0। इस प्रकार 40 और 36 का HCF आया 4, क्योंकि हमने अंत में 4 से भाग दिया, जिससे कि शेष 0 आया। तो हमारे पास 40 और 36 का HCF बराबर 4। अब हम दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम 40 और 126 का HCF ज्ञात करते हैं। 40 और 126 के HCF में 126 40 से बड़ा है, तो 40 से 126 में भाग दिया। 40 तिया 120, शेष आया 6। तो हमारे पास पहला स्टेप बना 126 बराबर 40 गुणा 3 धन 6। दूसरे स्टेप में हमारे पास शेष आया 6। 6 से हम 40 में भाग देते हैं। 6 छका 36, शेष आया 4। तो स्टेप 2 बना 40 बराबर 6 गुणा 6 धन 4। अब हमारे पास शेष आया 4। 4 से हम 6 में भाग देंगे। 4 से 6 में भाग दिया एक बार। 4 एकम 4, शेष आया 2। तो स्टेप 3 बना 6 बराबर 4 गुणा 1 धन 2। अगले स्टेप में बढ़ते हैं। अब हमारे पास शेष आया 2। 2 से 4 में भाग दिया। 2 दूनी 4, शेष आया 0। तो स्टेप 4 बना 4 बराबर 2 गुणा 2 धन 0। चूंकि लास्ट में 2 से भाग देने पे शेष 0 आया है, अतः हमारे पास 40 और 126 का जो HCF हुआ वह हुआ 2, क्योंकि हमने अंत में 2 से भाग दिया। अब हमारे पास 40 और 36 का HCF आया 4। 40 और 126 का HCF आया 2। अब हम इन 4 और 2 का HCF ज्ञात करेंगे, जो हमारा तीसरा भाग होगा। तो तीसरे भाग में हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के HCF का HCF ज्ञात करते हैं, अर्थात 4 और 2 का HCF ज्ञात करेंगे। 4 बड़ा है 2 से, 2 से भाग दिया। 2 दूनी 4, शेष आया 0। तो पहले ही स्टेप में यह प्रक्रिया पूर्ण हो गई। 4 बराबर 2 गुणा 2 धन 0। तो हमने 2 से भाग दिया, तो 4 और 2 का HCF आया 2। यही हमारे पूरे प्रश्न का HCF होगा। तो इस प्रकार 40, 36 और 126 का HCF आया 2।